हाँ जी बेटे, नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। टीले मीन्स ऊंची जगह, उलीचने मीन्स डालने लगे, उछालने लगे उस तरफ। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब उन्होंने बिल में पानी डाला था तो चूहे की जगह वहाँ से क्या निकला? सांप। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों की तलवे कांटों से छलनी हो गई। मीन्स पैरों में उनके कांटे चुभ गए और वहाँ से इतनी तेज़ी से भागे कि वो जख्मी हो गए। नेक्स्ट है, हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। मतलब वो वहाँ पर बाहर बरामदे में बैठे हैं और हुक्का पी रहे हैं। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनियाँ कर रही थी, मतलब चावलों को साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीर होता है बेटे जब हमें धीरज ना हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। मतलब माँ को बच्चों की ऐसी हालत देखकर बहुत ही दुख होने लगा, बहुत परेशान हो गई वो। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी मीन्स लगाई। घर में कोहराम मच गया, मीन्स शोर शराबा होने लगा कि क्या हो गया बच्चों के साथ। हम केवल धीमे सुर से सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। लुके मीन्स छुप रहे थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। तो यहाँ पर माँ की ममता का वर्णन किया गया है कि वो अपने बच्चे के दुख को किस प्रकार सहार नहीं पाती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। चंदोवा होता है शमियाना, ठीक है। तो वो कहता है बाबूजी हमें अपनी गोद में लेना चाहते थे, लेकिन हम माँ का आंचल छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते थे। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर था माता का अंचल, जिसमें बच्चों ने अपने बचपन की यादों को बताया है कि वो किस प्रकार से शरारतें करते थे, किस प्रकार से कभी इंसानों को, पशु पक्षियों को तंग करके अपनी खुशी जो है वो पाते थे। और इसमें माँ के आंचल का, माँ की ममता का और पिता के प्रेम और त्याग का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट में वीडियो में हम उनके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।